हेलो एवरीवन। चाहत है आपकी आप भी इंग्लिश बोले। हियर आई एम योर इंग्लिश बडी ओले। वेलकम टू आउट लाउड इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपना मॉर्निंग रूटीन इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा बेसिक सेंटेंसेस यूज़ ना करें। हालांकि बेसिक सेंटेंस यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा नेचुरल साउंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस हो जाएगा, आई यूजली हिट द स्नूज बटन अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर आई फाइनली गेट अप। इसका क्या मतलब है? हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलार्म लगाकर सोते हैं। सुबह जब अलार्म बजता है तो हम उसके बजने के साथ बिस्तर नहीं छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम बार बार स्नूज़ बटन दबाते रहते हैं, फिर अलार्म बजता है, फिर हम उसे स्नूज़ बटन दबा के बंद कर देते हैं। फिर ऐसे 2 से 3 बार होता है ना। उसके बाद हम फाइनली जो है उठते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, आई यूजली हिट द स्नूज़ बटन अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर आई फाइनली गेट अप। मैं अक्सर स्नूज़ बटन को 2 से 3 बार दबाती हूँ अंततः उठने के पहले। आई यूजली हिट द स्नूज़ बटन अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर आई फाइनली गेट अप। नेक्स्ट अगर हम कहना चाहते हैं कि भाई ये बहुत ज़रूरी है कि दिन की सही शुरुआत की जाए, इसलिए मैं अपने दिन की शुरुआत जो है प्रेयर के साथ करती हूँ। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट द डे ऑफ राइट। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, टू स्टार्ट द डे ऑफ राइट, कि दिन की सही शुरुआत की जाए। सो आई स्टार्ट बाय प्रेइंग। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट द डे ऑफ राइट, सो आई स्टार्ट बाय प्रेइंग। ठीक। अगला सेंटेंस, इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करती हूँ ताकि शरीर से जो सुस्ती है, जो नींद भरी है, वो शेक ऑफ हो जाए, झड़ जाए या निकल जाए। तो इसी कैसे बोलेंगे? आफ्टर दैट आई लाइक टू स्ट्रेच अ बिट टू शेक ऑफ द स्लीपीनेस। आफ्टर दैट, इसके बाद, आई लाइक टू स्ट्रेच अ बिट, मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना पसंद करती हूँ, टू शेक ऑफ द स्लीपीनेस, ताकि शरीर में जो सुस्ती भरी पड़ी है वो थोड़ा सा निकल जाए। ठीक। फिर आप बोलना चाहते हैं कि इसके बाद जो है, यानी कि स्ट्रेच करने के बाद जो है, मैं बिस्तर छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती हूँ। तो इसे क्या बोलेंगे? एंड देन आई एम रेडी टू गेट आउट ऑफ माई बेड। एंड देन, उसके बाद, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, टू गेट आउट ऑफ माई बेड, अपना बिस्तर छोड़ने के लिए। एंड देन आई एम रेडी टू गेट आउट ऑफ माई बेड। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो बिस्तर छोड़ने के पहले भाई अपना मोबाइल चेक करना पसंद करते हैं, ठीक है, पहले अपना मोबाइल देखते हैं, उसके बाद बिस्तर छोड़ते हैं, तब आप क्या बोल सकते हैं? एंड देन आई चेक माई फ़ोन बिफोर इवन गेटिंग आउट ऑफ माई बेड। इसके पहले कि मैं अपने बेड से उतरूँ, मैं भाई अपना मोबाइल चेक करती हूँ। एंड देन आई चेक माई फ़ोन बिफोर इवन गेटिंग आउट ऑफ माई बेड। बिस्तर छोड़ने के बाद हमें से बहुत से लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना विंडो ओपन करते हैं, है ना। तो उसे कैसे बोलेंगे? एंड देन आई ओपन माई विंडो स्ट्रेट अवे। स्ट्रेट अवे मतलब तुरंत ही, यानी कि बिस्तर छोड़ने के तुरंत बाद जो है मैं अपना विंडो ओपन करती हूँ। आई ओपन माई विंडो स्ट्रेट अवे टू लेट द फ्रेश एयर इन, ताकि फ्रेश एयर जो है वो अंदर आ सके। आई ओपन माई विंडो स्ट्रेट अवे टू लेट द फ्रेश एयर इन। उसके बाद ये सेंटेंस, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें उठने के बाद सबसे पहला काम बिस्तर साफ़ करने का करना ही है, क्योंकि अगर सुबह पहला काम उन्होंने बिस्तर साफ़ करने का नहीं किया तो वो दिन भर उनका बिस्तर वैसा ही पड़ा रहेगा, वो बिस्तर साफ़ करने से रहे, है ना। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? आफ्टर दैट मेकिंग माई बेड ऑलवेज हैज़ टू बी डन। हैज़ टू बी डन यानी कि ये काम मुझे करना ही करना है हर हाल में। आफ्टर दैट मेकिंग माई बेड always has to be done if I don't do it first thing in the morning. First thing in the morning यानी कि सुबह सुबह का पहला काम। अगर इसे सुबह सुबह मैंने पहला काम बिस्तर साफ़ करने का नहीं किया, then I won't do it the whole day, तब मैं इसे दिन भर नहीं करूँगी, है ना। After that making my bed always has to be done. If I don't do it first thing in the morning, then I won't do it the whole day. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, राइट। आप भी रिपीट कीजिए। आफ्टर दैट मेकिंग माई बेड ऑलवेज हैज़ टू बी डन।
इफ़ आई डोंट डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग देन आई वोंट डू इट द होल डे। उसके आगे आप बोल सकते हैं सो आई मेक माई बेड स्ट्रेट अवे सो दैट व्हेन आई गो टू बेड लेटर माई बेड इज़ नाइस एंड क्लीन। सो आई मेक माई बेड स्ट्रेट अवे मैंने बताया तुरंत ही कोई काम करना, तो तुरंत ही मैं अपना बिस्तर बनाती हूँ या अपना बिस्तर साफ़ करती हूँ। सो दैट व्हेन आई गो टू बेड लेटर, ताकि, सो दैट मतलब ताकि, जब मैं बाद में अपने बिस्तर में जाऊँ तो माई बेड इज़ नाइस एंड क्लीन, साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो। ठीक है, क्या बोलेंगे? आई मेक माई बेड स्ट्रेट अवे सो दैट व्हेन आई गो टू बेड लेटर माई बेड इज़ नाइस एंड क्लीन। उसके बाद हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं भाई? बाथरूम में। तो हम बोल सकते हैं देन आई हेड टू द बाथरूम, देन आई हेड टू द बाथरूम। उसके बाद हम फ्रेश होते हैं, देन आई फ्रेशन अप, आई फ्रेशन अप। उसके बाद ज़्यादातर लोग जो है सुबह सुबह चाय या कॉफ़ी लेते हैं, राइट? तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं? आफ्टर दैट आई मेक माई सेल्फ टी। मेक माई सेल्फ सम टी का मतलब होता है कि भाई मैं अपने लिए थोड़ी चाय बना लेती हूँ। तो आई मेक माई सेल्फ टी, अ हॉट कप ऑफ टी रियली हेल्प्स मी किक स्टार्ट माई डे। आई मेक माई सेल्फ सम टी, अ हॉट कप ऑफ टी रियली हेल्प्स मी किक स्टार्ट माई डे। किक स्टार्ट डे का मतलब होता है भाई कि अगर मुझे गरम गरम चाय की प्याली मिल जाए तो ये, जैसे हम गाड़ी को किक मार के स्टार्ट करते हैं, वैसे ये किक मार के जो है मेरे दिन की शुरुआत कर देता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है भाई ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का खाना। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह थोड़ा खाना जो है लाइट खाऊं, तो इसे आप क्या बोलोगे? आई ट्राई टू ईट समथिंग लाइट इन द मॉर्निंग। आई ट्राई टू ईट समथिंग लाइट इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं हल्का खाना खाऊं, ये मेरी कोशिश रहती है। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिसका सुबह का नाश्ता जो है अक्सर लगभग एक ही होता है, एक ही तरह का नाश्ता जो है आप लेते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई प्रीटी मच ईट द सेम थिंग एवरी मॉर्निंग। आई प्रीटी मच ईट द सेम थिंग एवरी मॉर्निंग। ऐसा होता है ना, कई बार कई लोग चाय और ब्रेड खाते हैं, अगर सुबह तो चाय और ब्रेड ही अक्सर खाते हैं। कई लोग पोहा खाते हैं तो उनके घर में अक्सर पोहा ही बनता है। इस तरह से अगर आप एक ही चीज़ लेते हैं तो आप बोल सकते हैं आई प्रीटी मच ईट द सेम थिंग एवरी मॉर्निंग। अब खाना खाकर हो जाए उसके बाद कुछ लोग जो हैं अपने बर्तन खुद ही साफ़ करते हैं, तो वो कैसे बोल सकते हैं? वंस आई एम डन ईटिंग, खाना खाकर हो जाए उसके बाद आई जस्ट क्लीन अप द डिशेस, मैं जो हूँ अपने बर्तन साफ़ करती हूँ। वंस आई एम डन ईटिंग आई जस्ट क्लीन अप द डिशेस, एक बार खाना खाकर हो जाता है तो मैं अपने बर्तन साफ़ करती हूँ। क्लीन अप द डिशेस मतलब बर्तनों को साफ़ करना या उसे धोना। आफ्टर दैट आई गेट ड्रेस्ड, गेट ड्रेस्ड का मतलब होता है तैयार होना, कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं ना, बस वही है। आफ्टर दैट आई गेट ड्रेस्ड। वंस आई एम ऑल ड्रेस्ड आई एम रेडी टू हेड आउट। वंस आई एम ऑल ड्रेस्ड, एक बार मैं तैयार हो जाती हूँ या जैसे ही मैं तैयार हो जाती हूँ। आई एम रेडी टू हेड आउट, मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम रेडी टू हेड आउट फॉर वर्क, यानी कि काम पे जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए जो है मैं तैयार हो जाती हूँ। तो ये था हमारा मॉर्निंग रूटीन। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।